नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीप्ति शर्मा ऑफिशियल में। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज जो है चंद्र ग्रहण हुआ था और आज मेडिटेशन के बीच में मुझे इंट्यूशन आया कि आप लोगों के लिए मुझे एक रीडिंग करनी है जो मिनिमम 5 पाइल रीडिंग हो। और इस रीडिंग की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परमात्मा आपको अर्जेंटली जो भी संदेश देना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए कि अब आपको आगे क्या करना है, ग्रहण का क्या इफेक्ट आपकी लाइफ पर आ रहा है, आपको क्या इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट मैसेज दे रहे हैं, आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये बहुत इसलिए भी महत्वपूर्ण है और बहुत डिफरेंट है क्योंकि अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी मालूम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए भी है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है लेकिन परमात्मा के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है, आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 5 तक जो यहाँ नंबर दिए हुए हैं, अपनी आंखों को बंद करें और कोई भी नंबर आप चुन लें। आप एक साथ 2 से 3 नंबर भी चुन सकते हैं। आप ये 2 या 3 पाइल की रीडिंग भी हम कर सकते हैं, ये आपके लिए होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जो भी अंक आपने चुना है, आइए अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाली हूं, तो आप जो है नोटिफिकेशन को ऑन करें और आगे मेरी वीडियो को शेयर करें बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अगर आपने जो है पाइल नंबर 1 चुना है, यानी कि आपने 1 अंक चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है, अगर आपने ये 1 नंबर चुना है, तो अब ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। आइए जानते हैं कि डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन फेमिनाइन मदर एनर्जी आपको क्या संदेश दे रही हैं आज, क्या आपको गाइड करना चाह रही हैं। आइए जानते हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, सीक्रेट स्पेस, सॉर्सरेसेस एंड फर्टिलिटी का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक से जो है वो पास्ट लाइफ का कार्ड आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैसेज है आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप डिवाइनली अपने आप को जो है कनेक्ट करें। आप परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करें क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी पावर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके भीतर। मालूम है क्या है कि आपके अंदर एक जादुई शक्ति है और वो शक्ति इतनी पावरफुल है कि आपकी हर इच्छा और मनोकामना को पूरा कर रही है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस शक्ति का सदुपयोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पावर तो आ जाती है लेकिन पावर का सदुपयोग करना नहीं आता, वही पावर से खुद का नुकसान कर बैठते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर किसी को तलवार दी जाए तो उस तलवार से वो अपनी सुरक्षा भी कर सकता है और अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है अगर तलवार चलाना ना जानता हो। तो परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हों, बहुत अच्छे से कनेक्ट हों, ध्यान करें, आप परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करें किसी भी प्रकार से। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो एक तरीका है परमात्मा से कनेक्ट होने का, वो है ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा। ठीक है, और वो आपसे कह रहे हैं कि चूंकि आपकी जो ये पावर है, आपकी जो ये शक्ति है, ये आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को जो है वो पूरा कर रही है। और ये जो चंद्र ग्रहण हुआ है, ये देखिए यहाँ भी चंद्रमा बना हुआ है, तो ये जो चंद्र ग्रहण हुआ है ये आपके लिए एक जादुई शक्ति को आपकी इसने और जागृत कर दिया है और बढ़ा दिया है। और ये जो पावर है ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपकी आगे ग्रोथ में काम आने वाली है, यानी कि आपको तरक्की मिलने वाली है। ये बिल्कुल सही समय है आपके लिए। अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या आप जो है जॉब को शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई भी आप नया कार्य करना शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है आपका, तो ये आपको हेल्प करने वाला है, ये आपको सपोर्ट करने वाला है। देखिए यहाँ पर भी चंद्रमा की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। अब हम बॉटम ऑफ द डेक से बात करें तो देखिए, पास्ट लाइफ का जो ये कार्ड है, ये पास्ट लाइफ का कार्ड आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि कहीं ना कहीं आपसे ये कह रहा है कि जो भी पावर्स आपको ये मिली हैं ये वास्तविकता में केवल इस जन्म की पावर्स आपकी नहीं हैं,
बल्कि पूर्व में आपने जो भी आध्यात्मिक अभ्यास किया है, फिर वो चाहे इस जन्म में किया हो या पूर्व जन्म में किया हो, जो भी आपके कर्मों का फल है वो आपको सकारात्मक रूप से जो है ये दे रहा है। ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपको सकारात्मक रूप से उसके परिणाम दे रहा है। आइए अब हम जानते हैं कि हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं, आपको और क्या बात बता रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है स्काई फादर, स्टैग और आ रहा है ड्रम का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रेडर। ठीक है, आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपको स्काई फादर का अर्थ होता है शिवा एनर्जी। बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, कहीं ना कहीं वो महादेव के भक्त हो सकते हैं, है ना, कहीं ना कहीं महादेव के भक्त हैं। और स्काई फादर का अर्थ होता है एक वो डिवाइन एनर्जी जिसे सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति भी कहा जाता है। शिवा या निरंकार जिसे कहा जाता है, जिसका कोई आकार स्वरूप नहीं है, वो शिव है, वो परमात्मा है, वो डिवाइन है। तो स्काई फादर पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अब आप ये सोचेंगे, अरे ये तो बड़े बड़े महान संतों के पास होनी चाहिए, बड़े बड़े लोगों के पास होनी चाहिए जो परमात्मा को हर दिन हर क्षण ध्याते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों के अनुसार इस जन्म के या पूर्व जन्म के जो आपके अच्छे कर्म हैं, उनकी वजह से जो परमात्मा की कृपा जो है आपके ऊपर बनी हुई है। और इस बात पर जो मैं आपसे कह रही हूँ ना, इस बात पर आपको यकीन करना होगा, ये आपको यकीन करना होगा, क्योंकि आपके भले के लिए है। परमात्मा चाहते हैं कि आप इस बात पे यकीन करें, क्योंकि वो आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। और ये कार्ड आ रहा है जो कह रहा है कि आपके लिए बिल्कुल सही समय है अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को हासिल करने का। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, कहीं ना कहीं डिवाइन उनसे कह रहे हैं कि वो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उन सभी के साथ हैं। और आपको भरोसा करना होगा और भरोसा करके आपको आगे बढ़ना होगा। और विशेष तौर पर आपसे एक बात और भी कही जा रही है, एनर्जी एक्सचेंज का कार्ड है, देखिए ट्रेडर का कार्ड है, जो आपसे ये कह रहा है कि आप आगे बढ़िए और साथ ही साथ अपने कार्मिक जो हैं इस जन्म के पूर्व जन्म के, ये देखिए पास्ट लाइफ का कार्ड था ना ट्रेडिंग का, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो भी कोई दुख परेशानी आपको लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है अरे भगवान हमारे साथ है तो क्यों इतना दुख हमें मिल रहा है, क्यों परेशानी आ रही है, तो यकीन मानिए कि जो भी आपकी दुख परेशानी है वो परमात्मा आपको ये कह रहे हैं कि वास्तविकता में जो पूर्व जन्मों के जो परिणाम रहे हैं, पूर्व जन्मों के जो फल कहते हैं, जिसे कार्मिक हम कहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके कट रहे हैं। तो परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए, परमात्मा आपके साथ हैं और आपके ऐसे हर कर्म बंधन को वो काट रहे हैं बड़े ही प्रेम से। आपको हर इस मार्ग से, हर प्रकार की दुविधा से, परेशानी से बड़े ही प्यार से निकाल ले रहे हैं। अपने एनर्जी एक्सचेंज पर ध्यान दें, अपने कर्म बंधन को सॉल्व करें। आगे बढ़ के कोई नया कर्म आपको नहीं बनाना है, बल्कि पुराने जो कर्म हैं उन्हीं को आपको पूर्ण करना है और परमात्मा को प्राप्त करना है। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक के बाद जो कार्ड है वो क्या है, पीस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि अंतोगत्वा हर चीज़ अच्छी ही होने वाली है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो परमात्मा की कृपा आपके ऊपर रह रही है, रहने वाली है। ठीक है, अब हम एक कार्ड आपका और देखते हैं ओशो ज़ेन टैरोट से, और एक फाइनल आपके लिए रीडिंग लेते हैं कि और डिवाइन क्या बता रहे हैं आपके लिए। और कहा जा रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं अब समय आ गया है खुशियाँ मनाने का, अब समय आ गया है अपनी सक्सेस को एंजॉय करने का, अब समय है कि आपने जो भी मेहनत की है अब उसका फल प्राप्त करने का समय है। तो ओवरऑल जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, परमात्मा आपके बहुत करीब हैं, परमात्मा की कृपा दृष्टि, दया दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। भरोसा रखें और जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो कर्मों का बंधन है जो पूर्ण हो रहा है। कर्म अपने पूर्ण हो रहे हैं, कर्म फल अपना पूर्ण हो रहा है, तो बस उसको पूर्ण करते जाइए, भगवान पर भरोसा रखें और अब एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। कुछ भी नया करें, समझ लीजिए ज़िंदगी का एक नया फेज़ आपका आरंभ हो गया है इस ग्रहण काल के बाद से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी हमेशा खुश रहें, आप सभी का मंगल हो। आइए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी नंबर 2 का चुनाव किया है, अब हम उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। माँ भगवती की ऊर्जा, मदर एनर्जी आपको क्या संदेश दे रही हैं
इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर। और बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, ट्रू लव, क्वाइट टाइम एंड बॉडीज ऑफ वाटर। और बॉटम ऑफ द डेक से है ग्रीन तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि ये जो ग्रहण है ये आपकी लाइफ में ना एक प्रेम लेकर आ रहा है, सच्चा प्रेम जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि ये जो पाइल नंबर 2 है ये उन लोगों ने चुनी है जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में प्रेम की तलाश कर रहे थे, प्रेमी लोग हैं। प्रेमी का अर्थ केवल और केवल प्रेमी प्रेमिका, हस्बैंड वाइफ का संबंध नहीं है। ये प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है ना, सच्चे प्रेम का, सच्चा प्रेम जो है वो परमात्मा के साथ ही संभव है। या फिर वो व्यक्ति, आपका वो पार्टनर, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपके बच्चे हों या आपके प्रेमी हो, जब आप अपने प्रेमी के भीतर परमात्मा को देखने लगें वही सच्चा प्रेम है। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए सच्चा प्रेम जो है वो आ रहा है ज़िंदगी में। ये जो चंद्र ग्रहण है वो वास्तविकता में उन लोगों को आपके साथ जोड़ने वाला है जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके प्रेमी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो आपको वास्तविकता में प्रेम करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। वो लोग अब आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और आपसे कहा जा रहा है, डिवाइन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा शांत रहिए, आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बहुत सारी नई जानकारियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। आपको मौन में रहने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर मौन का अर्थ केवल और केवल चुप हो जाना नहीं है, बल्कि यहाँ मौन का जो अर्थ है वो वैचारिक मौन से भी है कि आप बहुत ज़्यादा जो है आपकी सोच विचार आप करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि अत्यधिक सोचने से आपको बचना है और थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालें और अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। अपने जिसको भी आप मानते हैं, जिनकी पूजा पाठ आराधना करते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश करें। खुद के लिए समय निकालें जिससे कि आपको और भी कई डिवाइन नॉलेज प्राप्त हो सके, आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़िंदगी में प्राप्त हो सके। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको ना थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप अपने ऊपर फोकस करें और कोशिश करें कि आप अपनी क्लेंजिंग कर सकें। क्लेंजिंग का क्या अर्थ होता है ना कि देखिए, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अत्यधिक काम करने की वजह से, क्षमता से अधिक काम करना या बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में रहने के कारण क्या होता है कि बॉडी के अंदर और हमारे ऑरा के अंदर कई प्रकार की नेगेटिविटी आ जाती है। तो आपको इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बचना है। तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप है ना अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें, डिहाइड्रेशन ना होने दें, हेल्थ पर फोकस करें। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। आपको मैं एक टेक्निक बताती हूँ। आपको ये करना है कि आपको एक बकेट के अंदर, एक बाल्टी के अंदर आपको गर्म पानी लेना है और उसके अंदर नमक डालना है। कम से कम एक इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं मेरे सामने बोल, उतना आपको नमक डालना है उसके अंदर। और पानी के अंदर आपको अपने पैर रख देने हैं, एक अच्छा सा मेडिटेशन म्यूज़िक लगाना है और आपको ये इंटेंट करना है कि आपके भीतर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो ये पानी खींच ले रहा है और आपको पूरी तरह से शुद्ध कर दे रहा है। ठीक है। साथ ही साथ आपको डिवाइन ये भी कह रहा है कि आपको एक है ना ब्रेक की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, किसी भी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर पानी का सोर्स हो, है ना। आप कोई भी ऐसे प्लेस पे जा सकते हैं, बीचेस पे जा सकते हैं या ऐसे एरियाज़ में जा सकते हैं जहाँ पर नदी हो, समुद्र हो। कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो और भी ज़्यादा हाई होने वाली हैं। साथ ही साथ डिवाइन हमें ये भी गाइड कर रहे हैं कि आप है ना बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं और आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर रहने वाले हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस करेंगे, इसलिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा शांत रहिए। ठीक है, चीज़ों पर फोकस करिए और क्योंकि आपको क्या करना है, अपने सच्चे प्रेम पर फोकस करना है। आपको ध्यान ही नहीं देना किसी भी आलोचना पर, आपको केवल खुद के ऊपर ध्यान देना है और सच्चे प्रेम पर ध्यान देना है। और माँ तारा जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने आई हैं, आपको सपोर्ट करने आई हैं माँ तारा। और माँ तारा आपसे कह रही हैं कि आप जो है
अकेले अकेले सारी चीज़ें या मेहनत ना करें, बल्कि लोगों से सहायता मांग सकते हैं। आप माँ तारा खुद कह रही हैं कि आप मुझसे सहायता मांगें, आपको माँ की कृपा दृष्टि मिल रही है, तो आप क्या करें। देखिए क्या होता है ना कि क्या कहा जाता है कि अगर बच्चा रोए नहीं तो माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती हैं। तो ठीक वही बात है, आपको हेल्प चाहिए, आप डिवाइन से हेल्प मांगें। आपको ग्रीन तारा माँ जो है वो हेल्प करने को तैयार हैं। तो जस्ट आस्क फॉर हेल्प। अगर आप इमोशनली वीक महसूस करते हैं या आप किसी भी प्रकार से उलझन या बेचैनी महसूस करते हैं, तो आपको इनका सपोर्ट लेना चाहिए। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड इसके बाद आया, क्या है, अनकंडीशनल लव। देखिए लव के यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। 2 कार्ड्स सिर्फ लव को फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको आपका सच्चा प्रेम मिलने वाला है और आपको कोई भी कैसी भी चैलेंजिंग परिस्थिति क्यों ना हो, आपको प्रेम करना और प्रेम होना नहीं छोड़ना है। ये जो चंद्र ग्रहण है कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, इमोशनली आपको वीक कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। लेकिन आपको अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, स्पेशली प्रेम के मामले में। और आपको पहले ही मैंने कहा कि जो प्रेम है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के भौतिक दुनिया का प्रेम नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ का प्रेम है। और परमात्मा के साथ जो प्रेम करता है ना, उसकी उतनी ही बड़ी परीक्षा भी होती है, लेकिन परमात्मा सबसे ज़्यादा उससे प्रेम करते हैं। परीक्षा तो लेते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपने प्रेमी को ऐसे लोगों के बीच में नहीं छोड़ना चाहते जो केवल और केवल सामने से किसी मकसद से प्रेम करते हों, जिन्हें वास्तविक सच्चा प्रेम ना हो। ऐसे लोगों के बीच में परमात्मा अपने भक्तों को, अपने प्रेमी जनों को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। आइए जानते हैं हमारे एंजल एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, ऑटोमन का कार्ड है, ट्रेडर का कार्ड है, और कहा जा रहा है स्काई फादर। देखिए पाइल 1 में भी 2 कार्ड जो है वो रिपीट हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए आपका बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके। आपको पता है क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि आप ना रिलीज द ओल्ड। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि आप जो वाटर टेक्निक जो आपको बताई है नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए, आप जब वो करेंगे या किसी भी तरीके से अपने आप को कॉन्शियसली अपनी नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव वाइब्रेशंस को अपनी लाइफ से दूर करेंगे, तो देखिए वही आपको कह रहा है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। आपको क्या करना है कि जो भी नेगेटिव है आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, अपनी ज़िंदगी से उसको पूरी तरह से निकाल देना है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी ये टाइम आ रहा है। आपकी लाइफ से हर वो चीज़ आपसे दूर होगी जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यकीन मानिए ये होना ना बहुत ज़रूरी है। जस्ट एक्सेप्ट इट। डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, ट्रेडर, एनर्जी एक्सचेंज टू क्रिएट अबंडेंस। आपको क्या आ रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि एक तो ना कार्मिक क्लियर हो रहा है ना, और दूसरा आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों को ना कहने की आदत डालें। आप इतने सच्चे मन से, आप मन के बहुत पवित्र हैं, तो क्या होता है कि लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन लोग कई बार आपकी एनर्जीज़ का, आपकी मेहनत का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसा कार्य किसी को भी ना होने दें, अपना इस्तेमाल किसी को ना करने दें, बल्कि अपना प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज आप लें। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि परमात्मा की दिव्य शक्ति, सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति स्काई फादर आपके साथ हैं, शिवा आपके साथ हैं, और अपना आशीर्वाद उन्होंने आपके ऊपर बना रखा है। और आपसे कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप अपने इस युद्ध में, आप अपने इस स्ट्रगल में, अपने भीतर जो आपके हो रहा है बहुत कुछ बेचैनी, इमोशंस, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। परमात्मा आपके साथ हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। ये देखिए एक कार्ड और आपको दिखा रहे हैं, क्या आ रहा है? डोंट बैक डाउन। बिल्कुल भी आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। आपको जो उचित लगता है, जो सही लगता है, पूरे करेज के साथ आप बिल्कुल स्टैंड रखें, खड़े रहें। और आइए जानते हैं कि ओशोज एंड टैरेट से आपको क्या संदेश दिया जा रहा है। टैरेट कार्ड के थ्रू जानते हैं। और आपको गाइड किया जा रहा है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, प्रेम, दोस्ती, कहीं ना कहीं वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको बहुत अच्छे मित्र मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे प्रेमीजन मिलेंगे जो आपकी सहायता करेंगे आपको आगे बढ़ाने में। ओवरऑल बहुत ही अच्छा समय है। हाँ स्ट्रगल है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ स्ट्रगल है, कुछ ज़िंदगी से जाएगा, लेकिन जो जाएगा उसकी जगह यकीन मानिए परमात्मा जो हैं
वो बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। रिप्लेस होगा बहुत बड़ी चीज़ों से जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी। बस भगवान पर भरोसा रखें, ट्रस्ट करें। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया तो ये सारी रीडिंग आपके लिए थी। भगवान आपका कल्याण करें, आप हमेशा खुश रहें, आप सभी का मंगल हो। आइए जानते हैं पाइल नंबर 3 के लिए डिवाइन क्या संदेश दे रहे हैं हमें। अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है तो ये जो रीडिंग अब हम करने जा रहे हैं ये आपके लिए है। आइए जानते हैं कि डिवाइन मदर एनर्जी आपको क्या संदेश दे रही हैं, क्या बता रही हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा और क्या बताया है आपको परमात्मा, क्या बता रहे हैं। ओके, हैथॉर्ड का कार्ड है रिसेप्टिविटी का, अनडाइंग लव एंड इंडिपेंडेंट, और बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है गो आउटसाइड। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो कुछ ब्लॉक एनर्जीज़ हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे और ये जो एनर्जीज़ हैं चंद्र ग्रहण की, ये आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार के जो हैं थोड़े से ब्लॉकेजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको महसूस कराएगी। लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको अपने आप को रिसीव करना है, रिसेप्टिविटी की स्टेज पे लाना है। मेरी इस बात को समझिएगा कि जब भी हम किसी भी प्रकार से अत्यधिक लॉजिक लगाते हैं, अगर हम किसी बात को सरलता से समझने की बजाय, एक्सेप्ट करने की बजाय किसी बात को हम नकारते हैं, अगर हम ओवर थिंकिंग में आते हैं तो क्या होता है, हम स्वाभाविक तौर पर हम अपनी जो ऑरा की जो एनर्जीज़ होती हैं हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। और जैसे हम होते हैं, जिस प्रकार की ऊर्जा में हम वाइब्रेट करते हैं, उसी प्रकार की चीज़ों को, घटनाओं को अपने जीवन में हम आकर्षित करते हैं। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज से आपको बचना है और आपको अपने आप को रिसीवर बनाना है। आपको चंद्र ग्रहण के बाद जो है ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ दे रही हैं। डिवाइन आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन आपको अपने आप को रिसीव करने के लिए अलाउ करना है। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने से बचना होगा। अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का सदुपयोग करें आगे बढ़ने के लिए, ना कि एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए। आपको बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, आप बहुत ज़्यादा जब लॉजिकल नहीं होंगे, आप अपने हृदय चक्र को जागृत करेंगे, अपने हार्ट चक्र को जागृत करेंगे, तो क्या होगा कि आप डिवाइन से बहुत कुछ रिसीव कर पाएंगे। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है अगर आप ढंग से फोकस करेंगे, अगर आप रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और आप ये कैसे कर सकते हैं, आपको मैं 2 टेक्निक बताती हूँ। क्योंकि जब आप रिसीवर हो जाते हैं तो आपकी इंट्यूशंस भी पावर बढ़ती है, आपकी पावर्स बढ़ती हैं। आप जो है इस योग्य होते हैं कि आप किसी की सहायता कर सकें, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप करते हैं। फिर हम अगर रुपए पैसे की बात करें, हर चीज़ की बात करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रीडिंग्स ऐसी आती हैं वेल्थ और पैसे को लेकर, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो रुकावट, बाधा है वो लोगों के अपनी खुद की जो है नकारात्मक विचारधारा भी कई बार होती है। तो आपसे कहा जा रहा है ऐसी किसी भी प्रकार की एनर्जी से खुद को बचाएं और रिसीवर बनाएं। आप रिसीवर कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले आप हाँ कहने की आदत डालेंगे। हाँ कहने की आदत मतलब अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ भी दे रहा है तो झिझके उसे बड़े ही प्रेम भाव से स्वीकार करना सीखें। सबसे पहले धन्यवाद के भाव में भरे रहें। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि आपको अपने लॉजिक माइंड से हटकर और आपको अपने हार्ट चक्र पे आना है। और हार्ट चक्र को जागृत करने के लिए आपको जो है यम मंत्र का जो है वो जाप करना है। यम जो है वो बीज मंत्र है हृदय चक्र की जागृति का। तो आपको यम यम इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। कम से कम रोज़ जो है आप 5 मिनट इसका उच्चारण करें, तो देखेंगे आप कि किस तरह से जो आपके हार्ट चक्र की एनर्जीज़ हैं वो बहुत डिवाइनली जो है इंक्रीज़ हो रही हैं, जिससे कि आपको बहुत कुछ परमात्मा दे रहे हैं, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको हर चीज़ प्राप्त होगी जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि जिन्होंने पाइल नंबर 3 चुना है ना, वो दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोगों की सहायता करना चाहते हैं, किसी भी तरह से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों की हेल्प तभी कर सकते हैं जब आपके पास बहुत कुछ हो उन्हें हेल्प करने के लिए। आपके पास खुद नहीं होगा तो आप दूसरे की सहायता कैसे कर पाएंगे। फिर चाहे वो विषय कोई भी हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो धन हो, कोई भी चीज़ हो। तो आपको क्या करना है, अपने आप को रिसीवर बनाना है। और साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आपके जीवन की, किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आपको क्या करना है,
कि आपको हर किसी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना है, किसी को भी आपको जज नहीं करना है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चुना है उनका वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो दिल के बहुत अच्छे लोग हैं जो लोगों की सहायता करना चाहते हैं। और वही व्यक्ति लोगों की सहायता कर सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो। जेब बड़ी हो नहीं हो उससे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ दिल बहुत बड़ा है। तो आपका जो है, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मालूम है शुरुआत कहाँ से करें? लोगों को प्रेम भेजें, लोगों को प्रेम और करुणा भेजें। क्योंकि आपको डिवाइन कह रहा है कि किसी भी तरीके से अपने आप को बंधा हुआ महसूस ना करें, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता ही आपकी ताकत है। अगर आप ये सोचेंगे, अरे बाउंड्रीज अगर बना लेंगे, अरे मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, अरे मेरे पास फलाना चीज़ नहीं है तो मैं वो नहीं कर सकती, नहीं। आपके पास पता है क्या है? आपके पास है परमात्मा की वो शक्ति जिसके लिए बड़े से बड़े पैसे वाले भी तरस जाते हैं। आपके पास है डिवाइन हार्ट, आपका दिल, और आपकी वो एनर्जी जो कि लोगों की सहायता करना चाहती है, वो चीज़ें जो आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। तो आपसे क्या कहा जा रहा है? किसी भी प्रकार के बंधन में ना बंधें बिल्कुल भी, और इंडिपेंडेंट रहें। इंडिपेंडेंटली लोगों को प्रेम बांटें, खास तौर पर बेजुबान जीवों को प्रेम बांटें। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कही गई है कि आपके दिल का ना, आपके अच्छे होने का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना है आपको खुद ही काम करना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली आप काम करेंगे ज़िंदगी में, आप उतना ही ज़्यादा राइज करने वाले हैं, उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। देखिए क्या आ रहा है ना कार्ड आपका, बॉटम ऑफ द डेक से क्या आ रहा है? गो आउटसाइड का कार्ड आ रहा है। गो आउटसाइड का कार्ड भी सिंपल है कि आप अपने आपको हर प्रकार की ब्लॉकेज से मुक्त करें, सीमाओं में अपने आप को मत बांधें आप। मैंने आपको पहले कहा कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास उस चीज़ की कमी है। तो अपनी कमी से अपना ध्यान हटाएं और लोगों को प्रेम बांटना शुरू करें। प्रेम तो आपके पास है, उसके लिए तो वो तो बाजार में पैसे देके नहीं खरीदा जा सकता। जो दिल आपके पास है, जो प्रेम आपके पास है, उसे लोगों के साथ बांटें। क्योंकि ऐसा करने से मालूम है क्या होगा? गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। आपको ऐसे ऐसे अवसर प्राप्त होने वाले हैं, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे जो आपको बताया गया है। इतने अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं जो जीवन में आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगर आपने परमात्मा की दी हुई जो ये गाइडेंसेस हैं इन्हें फॉलो किया। तो आइए जानते हैं हम कि हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स में आपके लिए और क्या गाइड कर रहे हैं। पाइल नंबर 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। ये देखिए दोनों कार्ड एक साथ आए, लेडी का कार्ड है, सेज का कार्ड है, और स्पेस शिफ्टर का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक से है एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो समय है ना, जब आप प्रेम भेजेंगे लोगों को निस्वार्थ भाव से, तो देखो फिर आपको क्या मिलने वाला है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी और सक्सेस, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल होगा जो आप वास्तविकता में प्राप्त करना चाहते हैं। आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको धन लाभ होने वाला है, जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकती है, ओवरऑल रोज़गार के साधन मिल सकते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। क्योंकि कम्प्लीटली ग्रीन कार्ड जो है फर्टिलिटी का कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पेंटाग्राम बना हुआ है, पेंटेकल बना हुआ है जो कि धन के लिए ही है। तो ओवरऑल कुल मिला के बहुत ही अच्छा समय आपका आ रहा है, जो अगर कब आ रहा है? बी डिवोटेड एंड कमिटेड, कि जो आपको गाइड किया है आप उस नियम को फॉलो करोगे, आप उस अनुसार चलोगे जो कि आपसे कहा गया है, तो आप डेफिनेटली ग्रोथ को प्राप्त करोगे। और ये चीज़ क्या करने वाली है मालूम है? ये आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। आप खुद इस चीज़ को महसूस करोगे जब आप लोगों की हेल्प करोगे, लोगों को आप प्रेम और करुणा भेजोगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है, बहुत ही पॉजिटिवली आपकी लाइफ चेंज हो रही है। और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपको वो कह रहे हैं अपने थोड़े से परसेप्शन को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। बाउंड्रीज से बाहर निकलिए, खुद की बनाई सीमाओं से बाहर निकलिए, क्योंकि जो आपके पास मौजूद है बहुत सारे लोग उसके लिए भी तरस रहे हैं। तो परमात्मा का धन्यवाद दें और अपने इतने प्यारे हृदय से
प्रेम और करुणा लोगों को बांटें और उसके बाद अपनी सक्सेस को आप इंजॉय करें। आइए जानते हैं टैरेट के माध्यम से कि आपको क्या संदेश दिया जा रहा है, जो फाइनल आउटकम है। और ये देखिए अपने आप जो कार्ड गिरा है, और ये कार्ड क्या है, द मास्टर। आपको पता है ओशो ज़ेन टैरेट का सबसे बेहतरीन कार्ड है और बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड कार्ड है, मास्टर कार्ड। आपके ऊपर आपके गुरुदेव की कृपा बनी हुई है, परमात्मा की कृपा बनी हुई है। और क्या लेंगे आप, आपका इतना अच्छा हृदय है, आपके इतने अच्छे भाव हैं, इतने अच्छे लोगों के साथ तो परमात्मा होता ही है। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए जो है आपकी रीडिंग आई है। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें, आप सभी का मंगल हो, और जो डिवाइन कह रहे हैं आप उन्हें फॉलो करें और ज़िंदगी में सक्सेस को हासिल करें। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आइए अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। दोस्तों अगर आपने पाइल नंबर 4 चुना है तो अब ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं ये आपके लिए है। आइए जानते हैं कि मदर एनर्जी आपको क्या गाइड कर रही है, क्या आपसे कहा जा रहा है कि ये चंद्र ग्रहण किस तरह का इफेक्ट आपके ऊपर लेकर आया है। गार्डियन का कार्ड है, कंपैशन और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक से है ग्रीन तारा। कहीं ना कहीं जो ग्रीन तारा का जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है, पहले भी एक पाइल में आया था। और आपसे कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया है वो किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को, आप जिनसे प्रेम करते हैं उन सभी को उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है, अपने आंचल में उन्होंने स्थान दिया हुआ है, अपनी शरण में, और आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। विशेष तौर पर मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, कहीं ना कहीं वो किसी प्रकार की ईवल आई इफ़ेक्ट से या बुरी नज़र कह लीजिए, किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक जैसी किसी चीज़ से गुजर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है, हाँ ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क से गुजर रहे होंगे। लेकिन ये चंद्र ग्रहण के बाद से आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो सुरक्षित हो रही हैं। किसी भी प्रकार की, मैंने कहा ना इनसिक्योरिटी, तो इनसिक्योरिटी हमारी लाइफ में कब आती है, जब किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के हम कंट्रोल में होते हैं। अब वो नेगेटिविटी हमारे माइंड से भी जनरेटेड हो सकती है, वो किसी प्रकार के ऑरा में बाहर से आई हुई एनर्जी भी हो सकती है, वो कोई अव्यवहारिक ऊर्जा भी हो सकती है जो किसी ने जेलसी में दी हो, क्योंकि बहुत सारे नकारात्मक लोग भी होते हैं दुनिया में। इसके अलावा कभी कभी हम खुद की ही नकारात्मक विचारधाराओं से अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके रही हो साथ में, तो परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण के बाद से जो आपकी एनर्जीज हैं वो सुरक्षित हैं। आप और आपका परिवार जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना किसी भी व्यक्ति को जज नहीं करना, ठीक है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति का दास है। कोई भी व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वो उसकी परिस्थिति उससे करा रही है। तो हमें क्या करना है कि किसी के बारे में भी हमें जजमेंट नहीं करना है। कहीं ना कहीं अगर किसी ने हमारे साथ गलत भी किया है तो भी हमें उसे जज नहीं करना है, क्योंकि क्या पता हमारे ही अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधन कनेक्टेड हुए ऐसे व्यक्तियों के साथ। तो हमें क्या करना है, किसी को जज नहीं करना है और सरेंडर करना है परमात्मा को, क्योंकि आपकी सहायता खुद परमात्मा कर रहे हैं। जब खुद सबसे पहला कार्ड ही उन्होंने गार्डियन का दे दिया कि परमात्मा ही गार्डियन एंजल के रूप में आपकी सहायता कर रहे हैं, तो आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो आपकी सहायता क्यों कर रहे हैं, जब तक आपके दिल में प्रेम है, जब तक आप करुणा में जीते हैं, जब तक आप लोगों को जो है केवल और केवल प्रेम और करुणा में देखते हैं, अपने हृदय में दया भाव रखते हैं, तब तक परमात्मा की वो दिव्य शक्ति हमारी सहायता करती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि लोगों के प्रति किसी प्रकार का आपको जजमेंट नहीं रखना है, ना खुद के लिए ना लोगों के लिए, और केवल लव, लाइफ और कंपैशन पर आपको पूरा पूरा अपना फोकस करना है। क्योंकि देखिए हर कोई व्यक्ति परमात्मा का ही अंश है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। दोस्तों अबंडेंस का मतलब होता है संपूर्णता, प्रचुरता। ये देखिए गॉडेसेस अबंडेंस यहाँ है, देखिए किस तरह से जो है धन धान्य से परिपूर्ण कर रही हैं अपने भक्त को। तो क्या कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये माँ लक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी स्वरूप जो है,
उनको ये रिप्रेजेंट करता है कार्ड। और आपको कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ दे रहा है। अब जो आपका समय था ना, जो परेशानी भरा समय था, वो अब दूर हो चुका है। प्रेम करुणा का भाव अपने भीतर रखिए और रिसीव करिए। आपको परमात्मा बहुत कुछ दे रहे हैं, धन धान्य, उत्तम स्वास्थ्य, हर चीज़ आपको सामाजिक आर्थिक रूप से लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। बस आपको डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना है जो आपसे कहा गया है। और साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक में जो है ग्रीन तारा का कार्ड है और आपसे कहा जा रहा है अगर आप किसी भी प्रकार से फिर भी अगर थोड़ा सा भी जो है डाउन फील करते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप नेगेटिव फील करते हैं, तो घबराएं नहीं, बल्कि आप माँ की सहायता ले सकते हैं। डिवाइन मदर एनर्जी की आप सहायता लें। और दुर्गा सप्तशती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, अगर आप चाहें तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भगवती न संशय। इस मंत्र का अगर आप कंटिन्यू जाप करते हैं, रोज़ अगर आप एक माला भी जाप करते हैं, अगर आप एक माला नहीं भी कर पाएँ तो भी कम से कम 11-21 बार करने का आप प्रयास करें और देखिए किस प्रकार माँ आपकी सहायता करने वाली हैं। या आप जो है माँ ग्रीन तारा का भी चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप जो है बुद्धिज़्म को बहुत मानते हैं तो लामा फेरा में और बुद्धा की जो चैंटिंग है उसमें भी माँ तारा को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो ओवरऑल आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है अकेले ही सारे संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं, आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आपको और क्या संदेश दे रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, और आपको गाइड किया जा रहा है। ऑरेकल का कार्ड है मेडिसिन मदर और कहा जा रहा है शील्ड मेडन, और बॉटम ऑफ द डेक से है वाइट विच का कार्ड है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं जो कहीं ना कहीं आपको है ना आपके लाइफ में आपके सोचने समझने के तरीके को बदल देगी। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने वाली हैं। कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी मिलने वाली हैं जो कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन अब आपको उनकी असलियत उनके सामने आने वाली है। जो भी लोग आपके साथ धोखा कर रहे थे या किसी भी तरीके के आपके साथ साजिश कर रहे थे, अब उन लोगों की असलियत जो है वो आपके सामने आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको फुल ऑन सपोर्ट जो है परमात्मा दे रहे हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपको एज ए गार्डियन वो सपोर्ट कर रहे हैं और आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आपको सतर्क रहना है, ऐसी कौन से कदम उठाने हैं। ऑटोमेटिकली आपको गाइड, क्योंकि मेडिसिन मदर का कार्ड है, आप जा रहा है योर इनर नोइंग, आपकी भीतर जो भाव आता है, आता है, फॉलो करने की जरूरत है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज किया है उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलने वाली हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें पर आपको यकीन करना होगा, अंतरात्मा ही आपको गाइड कर देगी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे और आपको उनको फॉलो करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सोच समझकर पूरे प्लान के साथ फोकस करके आपको आगे बढ़ना है और ऐसे लोगों से सुरक्षित होकर आगे बढ़ना है जो कि आपका नुकसान पहुंचाना आपको चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की सच्चाइयां आपके सामने आने वाली हैं, बहुत सारे राज जो उससे पर्दाफाश होने वाला है। स्ट्रांगली सपोर्ट मिलने वाला है और आपको कहा जा रहा है फुल प्लानिंग के साथ, पूरे फोकस के साथ आप आगे बढ़ें और ऐसे लोगों से अपने आप को सुरक्षित रखें। आइए जानते हैं बॉटम ऑफ द डेक से, देखो क्या कहा गया है। बॉटम ऑफ द डेक कह रहा है बी द लाइट, व्हाइट विच का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपको जो है ना एक रोशन ही बने रहना है जिससे कि लोग प्रकाशित हो सके। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में कैसी भी स्ट्रगल और परेशानी क्यों ना आए, आपको लोगों की कितनी ही सच्चाई क्यों ना पता लगे, लेकिन आपको फिर भी ना उन लोगों को माफ़ करना है, आगे बढ़ जाना है। देखिए माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाएं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल मत भूलिए कि सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया है, लेकिन हाँ अपनी ज़िंदगी में ग्रो करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए माफ़ करना उन्हें बहुत ज़रूरी है। वो माफ़ आप उनके लिए उनको नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तब तक आप जो है मूव ऑन नहीं कर सकते। पता है क्या होता है, अपने आप को ना डिवाइन को सरेंडर कर दो। क्यों? क्योंकि जब हम परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं तो परमात्मा जब आपका इंसाफ करेंगे ना
तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है या गलत करने की सोच भी रहा है ना, अपने आप उनको सज़ा मिल जाएगी। आप उन्हें माफ़ करें और आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप ना इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। जो आपके साथ हुआ, न जाने आप कितने लोगों की सहायता करने वाले हैं। तो परमात्मा ने आपको चुना है एक रोशनी की तरह, वो रोशनी अपनी बनाए रखें। अगर आप उलझ जाएंगे ना नकारात्मक लोगों में, नकारात्मक लोगों के बारे में केवल सोचने में, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जो परमात्मा चाहते हैं आपसे कराना, वो आप कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जिन्होंने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है ना, देखो एक और कार्ड क्या आ रहा है, मदर अर्थ का कार्ड आ रहा है। आपको कहा गया है कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया है वो लोग साधारण लोग नहीं हैं। परमात्मा चाहते हैं कि वो उनसे डिवाइन के लिए, मदर अर्थ के लिए काम करवाना चाहते हैं, लोगों की सहायता करवाना चाहते हैं, लोगों को इंस्पायर करवाना चाहते हैं आपके माध्यम से। लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद जो है पॉजिटिव रहेंगे और खुद जब इंस्पायर्ड रहेंगे, परमात्मा को सरेंडर करके रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली डिवाइन आपको फुल ऑन सपोर्ट करने वाला है। आइए जानते हैं हम कि टैरेट के थ्रू आपको क्या मैसेज मिल रहा है, क्या फाइनल आउटकम है, और हमें गाइड किया जा रहा है। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है या होगा ना, वो आपको एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव देने वाला है। और यकीन मानिए कि जो अनुभव है ना, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अंदर जो है ना वाइट कलर है, वाइट। तो बाहर ही आवरण में आपके साथ जो भी कुछ हो रहा हो, लेकिन भीतर आप बहुत ही प्योरिटी में और बहुत ही पीस के साथ रहने वाले हैं। कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो स्ट्रगल्स हैं उन्हें एज इट इज़ स्वीकार करें, और हाँ, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। परमात्मा की शरण में जाएं, वो ऑटोमेटिकली आपकी सहायता करेंगे। ऐसे लोगों से आपकी सुरक्षा करने वाले हैं, और सुरक्षा कर ही रहे हैं, क्योंकि गार्डियन का कार्ड है। एज ए गार्डियन एंजल परमात्मा खुद आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। आप हमेशा खुश रहें। जिन्होंने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, आप लोग हमेशा खुश रहें। परमात्मा आपका कल्याण करें, आपके साथ वो अपनी एनर्जी रखें आपको सुरक्षा देने के लिए। आप हमेशा खुश रहें। तो ये थी पाइल नंबर 4 की रीडिंग। अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 5 की तरफ। यदि आपने पाइल नंबर 5 या नंबर 5 को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग अब आपके लिए है। आइए जानते हैं मदर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपको क्या संदेश दे रही है कि ये चंद्र ग्रहण के बाद क्या अर्जेंट मैसेज उन्हें आपको देना है। और आपको गाइड किया जा रहा है बाउंड्रीज, पीस और क्वाइट टाइम का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक से है काली। वाव, ब्यूटीफुल कार्ड। आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि है ना आप लोगों को ना नहीं कह पाते। अगर आपसे कोई कुछ काम के लिए कहता है ना, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा। और उस वजह से क्या होता है ना कि आप खुद के काम आपके टाइम से नहीं हो पाते हैं, और आप है ना लोगों के काम करने में रह जाते हैं। तो आपको क्या कहा जा रहा है, लोगों को ना कहने की आदत डालिए। लोग कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल करते हैं। आपकी अच्छेपन, आप जो अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, तो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना बंद करना है, जो सिर्फ आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं, आपके पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर आपने ऐसे लोगों को कट नहीं किया अपनी लाइफ से, या उन्हें आपने सीधे नहीं कहा साफ शब्दों में, नहीं मुझे ये नहीं करना है, या मैं आपके साथ ये काम नहीं कर सकती, या मैं आपके साथ नहीं आ सकती, बिकॉज मेरे को भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट करने हैं, मेरा काम बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप अपनी चीज़ों को फोकस करें कि कम से कम आप अपने काम पूरे कर सकें, दूसरों के चक्कर में ना पड़ें। तो आपको स्पेशली कहा जा रहा है कि बाउंड्रीज़ क्रिएट करें, ऐसे लोगों के साथ बाउंड्री बनाएं। आप ये देखें कि किन लोगों के साथ आपको अपना समय व्यतीत करना है, किन लोगों को अपनी एनर्जी शेयर करनी है। हर व्यक्ति आपके लायक नहीं है। आपसे कहा जा रहा है अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप बाउंड्री क्रिएट कर देंगे, लोगों को ये समझा देंगे कि आप इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली पीस, शांति आपकी ज़िंदगी में आएगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। आप हर तरह से ग्रोथ आपको मिलेगी। किसी चीज़ की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, आपको हर तरह की ग्रोथ देने वाले हैं। और आपसे कह रहे हैं कि आप जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बोलते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने बोलने पर थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा मौन रहने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पूरा फोकस खुद के ऊपर रखिए। मालूम है क्यों? क्योंकि माँ काली की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। माँ काली की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है,
और माँ काली की जब कृपा होती है ना, तो वो क्या करती हैं मालूम है, कि वो हर उस व्यक्ति को, हर उस नकारात्मक घटनाक्रम को, हर उस चीज़ को अपने भक्त से, अपने बच्चे से दूर करती हैं जो कि उनके बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके बच्चे के लिए नुकसानदायक है, माँ उसको हटा देती हैं। और क्यों हटा देती है मालूम है? क्योंकि उससे भी अच्छी चीज़ उसकी लाइफ में आ रही होती है। तो माँ काली आपको गाइड कर रही। देखो, ये भी जो है चंद्र ग्रहण का सिंबल है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है, ये आपकी लाइफ में सारी जो नेगेटिविटी है उसको हटा देगा। ये देखिए, प्योरिफिकेशन आ रहा है। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है और आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आ रहा है, क्योंकि माँ की कृपा बनी हुई है आपके ऊपर। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि हमारे एंजल एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको। और इन्फॉर्मेशन आ रही है, द्राविड़ का कार्ड है एल्डर, और आपसे कहा जा रहा है शैमन। स्टार एंसेस्टर्स, ब्यूटीफुल कार्ड। आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको गाइड किया जा रहा है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, अगर फॉलो करते ही नहीं, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को ना अडिग रखना ही पड़ेगा, दृढ़ रखना ही पड़ेगा। आपको बहुत स्ट्रांगली, बहुत फर्मली अपने नियमों पर चलना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नुकसान लगेगा। लेकिन अगर आप, जैसा आपको गाइड किया गया है, माँ काली ने आपको गाइड किया है, थोड़ा शांत रहें, लोगों को जो है फालतू में अपनी एनर्जीज ना दें, अपनी एनर्जीज की सुरक्षा करें, तो आपको क्या करना होगा? अपने आप को मजबूत बनाना होगा, लोगों को ना कहना होगा। और आ रहा है एल्डर का कार्ड आ रहा है कि आपके पास ऐसी क्वालिटी है, आपके पास ऐसी शक्ति है। क्योंकि देखो, शामिन का कार्ड है, बहुत पावरफुल व्यक्ति का कार्ड है। शामिन मतलब इतने पावरफुल व्यक्ति जो कि बहुत अधिक जो है समझदार हैं, डिवाइन नॉलेज रखते हैं, न केवल इस जन्म की बल्कि पूर्व जन्मों की जिनको जानकारी है। और ऐसे व्यक्ति, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से क्या आ रहा है, स्टार एंसेस्टर्स, ऐसे लोग जिन्होंने मूलांक 5, माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने पाइल नंबर 5 को चूज़ किया है, ये मान के चलिए कि स्टार एंसेस्टर को वो फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं। मास्टर एनर्जी, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं, जो आपको बहुत कुछ करवाएंगी। आपको वो हर पुराने पैटर्न से, आपके परिवार के हर पुराने पैटर्न से आपको हटा रही हैं। ऐसी हर नेगेटिविटी से आपको हटा रही हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, और आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी जो इनर वॉइस, आपकी जो इंट्यूशंस आते हैं, वो बहुत पावरफुल इंट्यूशंस हैं। आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपको उन जो आवाज़ जो आप अपने भीतर सुनते हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो आपको गाइड करती है, आपको उसे फॉलो करना चाहिए। और इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी फालतू व्यक्ति को अपना समय बर्बाद ना करने दें, ना कहने की आदत डालें। डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। बहुत महत्वपूर्ण आपको कार्ड और बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिल रही हैं। पाइल नंबर 5, बहुत डिवाइन एनर्जीज हैं आपके साथ, आप खुद बहुत पावरफुल हैं। आइए जानते हैं टैरेट के थ्रू आपको क्या संदेश दिया जा रहा है आज। और टैरेट के थ्रू आपको बताया जा रहा है पोस्टपोनमेंट। कहीं ना कहीं आपकी एक आदत बनी हुई है अपनी चीज़ों को टालने की। मैं कल कर लूँगी, कल कर लूँगा, अरे थोड़ा समय है, परसों कर लूँगी, अरे अभी तो टाइम है, 2 दिन बाद कर लूँगी। आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा। अगर आप आलस्य का त्याग नहीं करेंगे, आप अपनी चीज़ों को टालेंगे, तो आपको नुकसान लगेगा, क्योंकि बहुत शक्तियां हैं आपके पास। अपने समय को बर्बाद ना होने दें, आलस्य का त्याग करें और आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको हमेशा बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। और आपके लिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से क्या आ रहा है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट में मत उलझे, मैं ऐसी थी, मैं ऐसे करती थी, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। आपसे कहा जा रहा है हर ऐसी पास्ट की एनर्जी से देखिए, ना तो पास्ट में जिए ना फ्यूचर में जीजिए। आपको क्या करना है कि आपको वर्तमान में जीना है।
ना तो आप भूतकाल में जाके चीज़ों को बदल सकते हैं, ना आप भविष्य में जाके चीज़ों को ला सकते हैं। आज अब इस वक्त आपको इस क्षण में रहने की आदत डालनी होगी। परमात्मा आपको कल्याण करें। जिन्होंने पाइल नंबर 5 चूज़ किया, आप सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी रीडिंग जो है पाइल नंबर 1 से लेकर और पाइल नंबर 5 तक की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, अगली रीडिंग में। आप मेरे इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें और आगे लोगों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी की सहायता करते हैं तो परमात्मा भी आपकी सहायता करता है। धन्यवाद।